महाराणा प्रताप जयंती थी, क्या संदेश देना? आज महाराणा एक ऐसा नाम है जो विश्व में जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक नाम रहेगा। अगर ये न होते तो न हिंदुत्व होता न भारत होता। और उसमें कड़ी में मैं अपने अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि हम सब लोग तैयार हैं रक्तदान करने के लिए, भारत माता के लिए ऐलान करें। हम लोग चलेंगे वहाँ, युद्ध करेंगे। बाबूजी कह रहे हैं इस उम्र में हम लोग रक्तदान करेंगे वहाँ, अपने असलहे के साथ चल करके भारत के तरफ से हम लोग युद्ध करेंगे। और अध्यक्ष जी के उसमें साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। जनपद सुल्तानपुर में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाराणा प्रताप की जयंती। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर क्षत्रिय समाज में बड़ी ही खुशी है। आइए देखते हैं इस युद्ध पर क्या है क्षत्रिय समाज का विचार। सर, आज किस तरह कार्यक्रम आज आप लोग मना रहे हैं? देखिए, आज भारत रत्न वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है और आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर भी अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, मातृभूमि के गौरव के साथ कभी समझौता नहीं किया। आज भारत पाकिस्तान में अघोषित युद्ध चल रहा है और ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पे हमारी भारतीय सेना जो युद्ध कर रही है इस समय, हम सभी की तरफ से हम लोग उसका मनोबल बढ़ाते हैं और भारतीय सेना के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें विजयश्री प्रदान करें। सर, किस तरह कार्यक्रम सर आज आप शामिल हैं? ये राणा प्रताप जी के सम्मान में और उन्हें लोग याद रखें और उन्हें आने वाली पीढ़ियां जानें, इसी के निमित्त किसी की जयंती मनाई जाती है ताकि उनसे प्रेरणा लेके लोग उनके सपनों के, उनके अनुरूप अपने आप को ढालने का और चलने का प्रयास करें। इसी के निमित्त किसी की भी जयंती मनाई जाती है। उसी के एक रूप में हम लोग आज राणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं और यह समूचा देश मना रहा है। ये सुल्तानपुर यहाँ मना रहा है तो बाकी देश के लोग जगह जगह पे मना रहे हैं। कोई स्कूल में मना रहा है, लेकिन हर कोई मनाता है क्योंकि हमारे यहाँ अगर भारत देश का गौरव किसी को कहते हैं तो राणा प्रताप हैं। एक घटना खाली याद करा देते हैं। जब वियतनाम के राष्ट्रपति यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे आने के बाद कहा कि मुझे हल्दी घाटी चलना है और हल्दी घाटी से उन्होंने यहाँ की केवल मिट्टी लेके गए थे और उन्होंने खाली एक बात कही कि हम केवल राणा प्रताप को पढ़कर, उनको जानकर और अमेरिका जैसे देश से लड़ते रहे और हम उनको जीतने नहीं दिए। एक प्रकरण और आता है, जब दबो का प्रेसिडेंट के रूप में जो अमेरिका की किताब है, तो वहाँ के जब वाशिंगटन को यहाँ आना था, दुर्भाग्य से नहीं आ पाए, तो जब आने लगे तो उनकी माँ से उन्होंने पूछा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं इंडिया से? तो उन्होंने कहा था कि वहाँ जाना तो तुम हल्दी घाटी की मिट्टी ले आना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस मिट्टी में ऐसा क्या है कि जहाँ का एक वीर सपूत जंगल जंगल भटकने को तैयार था लेकिन आधा राज्य छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। ऐसी मिट्टी को मैं अपने घर में रखना चाहती हूँ। ये वहाँ के बुक ऑफ प्रेसिडेंट में दर्ज है और कोई भी इसको देख सकता है। ऐसे राणा प्रताप की जयंती आज हम मना रहे हैं और इसलिए ये हमारे लिए एक गौरव गाथा है, एक हमारा इतिहास है जिसको हम पूरे अपने अतीत को, पूरे अपने आने वाली बच्चों के नस्लों को हम सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। सर, भारत पाकिस्तान के युद्ध चल, उस पर क्या कहेंगे? भारत पाकिस्तान का अघोषित युद्ध है, लेकिन हम जिससे युद्ध लड़ रहे हैं वह इस लायक है ही नहीं कि उससे युद्ध लड़ा जाए। उनके यहाँ पता ही नहीं किससे बात की जाए, क्योंकि वहाँ कोई जिम्मेदार है ही नहीं है। आप शासन, सरकारें बात करती हैं कि युद्ध रुकना चाहिए और उनका जो जनरल है वो रात भर युद्ध करता है। तो ऐसी कंडीशन में भारत को अपने आप को स्थापित करने के लिए वह पूरे विश्व समुदाय के बीच में किस तरह से अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, ये भी एक बड़ा काम है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर मोदी हैं तो मुमकिन है और सारी चीज़ें मुमकिन हो रही हैं। भारत को 2026 तक पूरे विश्व का नेतृत्व करना है। यह बात ऋषियों ने पहले से कह दी है और ऋषिताएँ उसका नियोजन कर रही हैं भिन्न भिन्न रूपों में। आप एकदम निश्चिंत रहें, 2026 भारत का वह दिन है
जब वो निकल के आएगा और पूरे विश्व मानस पर लहराएगा और विश्व गुरु बनने की हमारी जो परिकल्पना है उसको पूर्ण करेगा। एकदम आप निश्चिंत रहिए। सर, अभी सोशल मीडिया खबरें चली, भारत और पाकिस्तान युवक को कोहरा लेके भीख मांग कर मैं हेल्प करी मत करी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा पड़ोसी भी भीख मांगे, लेकिन निश्चित रूप से उसे सद्बुद्धि आए और उस सन्मार्ग पर चल के जहाँ पे वो युद्ध लड़ रहा है उसकी जगह पे अपने लोगों को शिक्षा दे, अपने लोगों का पेट पालन के लिए उचित व्यवस्था करे, हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करे और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करे। इसकी ज़रूर भगवान से प्रार्थना और उनकी सद्बुद्धि के लिए कर सकता हूँ।